सकते हैं कि यहाँ पे, आप बताइए। हम बताना चाहते हैं कि आजादी का 78 बरस बीत गया और वो 78 बरस से बड़े लोगों ने ही राजपाट चलाया है और उन लोग अभी तक गरीबों के कहा कि मैं जड़ से गरीबी मिटा दूंगा, कोई कहा कि मैं भय भूख भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, मैं जड़ से गरीबी मिटा दूंगा, कोई कहा कि मैं भय भूख भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। आखिर उनके पास क्या फार्मूला है इसको मिटाने के लिए? मिटेगा सब, सभी मिट जाएगा। गरीब के घर में जब आर्थिक मदद होने लगा, आर्थिक सहयोग होने लगेगा तो सब मिट जाएगा। जो भी है भय भूख भ्रष्टाचार या गरीबी या महंगाई, ये सारे कुछ के मार झेल लेंगे, लेकिन उसको आर्थिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा। मोदी जी ने कहे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, कि खाता जल्दी जल्दी खोलो, मैं 15 लाख रुपए खाते में दूंगा, अभी तक 5 रुपया नहीं दिए। ऐसा विधायक है, जमीनी आदमी है कि विधायक अगर नहीं ये रहे हैं, 10 बरस से विधायक नहीं रहे हैं, तो पर भी इनको काम जो है सो क्षेत्र में घूमने के, हम तो कई एक दिन से लगातार चुनावी कार्यक्रम में घूम रहे हैं, लेकिन यह देख रहे हैं और जो लोग जनता से पूछ रहे हैं, जनता लोगों ने कह रहा है, गांव के लोगों ने खुद बता रहा है कि देखिए यह विधायक जी का काम दिया हुआ है। और वो जो काम दिया हुआ है, हमरा लगता है कि जो वर्तमान में आपका विधायक जो कमलेश कुमार सिंह थे, जितना काम नहीं कराए हैं उससे ज्यादा तो हम देख रहे हैं कि विधायक न रहते हुए भी अपना काम करा करके और अपना श्रेय लूट रहे हैं। हर गांव में जाने के बाद में मत पूछिए, गांव के अभी हम लोग झारखंड के जपला में हैं और ये जपला जो है कहीं ना कहीं हुसैनाबाद के हरिहरगंज विधानसभा है, नहीं है? हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जपला है। और अभी चुनाव प्रचार झारखंड में काफ़ी जोर शोर से है, काफ़ी समर्थक किसी बीजेपी के, किसी आरजेडी के, कोई कांग्रेस के। तो चुनाव कहीं ना कहीं नज़दीक झारखंड में आ गया है और सभी पब्लिक का अपना अपना मत होता है और ये जो चुनाव होता है अपना स्वेच्छा के अनुसार देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आजकल जनताओं में देखी जाती है कि कुछ लोग आते हैं और मजबूरी बस जो है ना नेताओं का चुनाव कर लेते हैं। ऐसे में होता क्या है कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो आपके लायक नहीं होते हैं और कुछ कारणवश आप उनको मजबूरियों में वोट दे देते हैं और इसका कारण ये होता है कि आपको 5 साल कम से कम पछताना पड़ता है। नेता का चुनाव इसलिए किया जाता है कि नेता आपके लिए कुछ कर सके, चाहे वो विधायक जी हो, सांसद जी हो या मुख्यमंत्री जी हो। हमारे पास में अभी कुछ क्या नाम है इनका, जिनके आवास पर भी हम लोग हैं? संजय कुमार सिंह यादव जी। संजय कुमार सिंह यादव जी जो हैं विधायक जी के इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनके आवास पे हैं। यहाँ पे कुछ उनके समर्थक हैं, हो सकता है इसमें किसी विपक्षी पक्ष के भी समर्थक होंगे, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें कौन ऐसे जो है ये विधायक जी के विषय में सबसे ज्यादा जानकार व्यक्ति कौन है इसमें? अच्छा, जानकार हैं क्या? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इनका चुनाव चिन्ह क्या है? इनका चुनाव चिन्ह है महागठबंधन की ओर से इनको प्रत्याशी बनाया गया है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और मनोर दल जो है माले वगैरह, इसे मिलाकर महागठबंधन की ओर से इनके प्रत्याशी बनाया गया है। आरजेडी से ये आए हैं। इनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप। लालटेन छाप है। इससे पहले कितने बार विधायक रह चुके हैं? 2 बार विधायक रह चुके। 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो आप एक मान लीजिए कि पब्लिक है कि इनके अंदर में रहने वाले कोई समर्थक, कोई होता है कि कोई पर्सनल व्यक्ति होता है, पर्सनल व्यक्ति जो है पर्सनल का ही बात करता है। पब्लिक होते हैं कि अपना मत देते हैं और अच्छा होता है कि पब्लिक से ही बात करें। आप इनके पब्लिक है क्या है? पब्लिक है जनरल, ऐसे तो मान लीजिए इस बार इनके समर्थन में है हैं हम। ठीक है, समर्थन में इनका 10 वर्षों में जो कार्यकाल रहा है कैसा रहा? 10 वर्षों में जान लीजिए कि पहली बार जब विधायक बने थे तो बिहार झारखंड हमारा एक में, 1-1.5 साल के बाद बिहार झारखंड का बंटवारा हो गया। मतलब 2000 पहले की बात बता रहे हैं? तो उस समय ना 2000 पहले की बात नहीं है, 2000 के बाद की बात है। तो उस समय झारखंड बिहार एक में था और 1-1.5 साल के बाद हमारा दोनों ही बट गया, बंटवारा हो गया। तो एक सीजन तो पूरा एक टर्म इनका चला गया हमारा पटना से सारा कुछ शिफ्ट करने में, रांची में, झारखंड में। तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ काम कराई, लेकिन दूसरा का टर्म में जब रहे तो ये समझ लीजिए कि जबकि सरकार इनकी नहीं थी, ये विपक्ष की सरकार थी, यहाँ पर भाजपा की सरकार थी। उसमें समझिए कि चाहे रोड के मामला हो, सिंचाई के मामला हो, शिक्षा के मामला हो, स्वास्थ्य के मामला हो, मैंने चौतरफा विकास इन्होंने करने का काम किया जो अद्वितीय है, जिसको अभी तक उनके बाद 2 विधायक बने हैं, इनके कराए हुए काम को, जो इनके काम टाइम में पास कराया गया था काम,
उसको भी अभी लोग पूरा नहीं कर सके हैं। इन्होंने पहला जब दूसरा बार जीता तो 700 किलोमीटर रोड पूरे विधानसभा में बनाया था। समझ गया, सिंचाई के मामला में समझिए कि काशी सोत एक डैम बनाया है, कौअड़ बांध डैम बनाया है, उससे समझिए कि हजारों एकड़ की भूमि जो है सिंचाई, गली गली पानी बह रहा है। जहाँ पहाड़ पत्थर होता था वहाँ पर आज इतना धान लगा हुआ है। स्वास्थ्य के माने में समझिए कि उस समय जो यहाँ हॉस्पिटल में जो बिल्डिंग है उन्होंने बनवाया, जगह जगह पर देहात में छोटा छोटा स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का काम किया। डॉक्टरों की व्यवस्था इनके रीजन में, महिला डॉक्टर की भी 2-2 3-3 यहाँ पर व्यवस्था थी। आज एक भी समझिए कि महिला डॉक्टर नहीं है। जेंट्स का भी एक महिला अगर डिलीवरी में जाती है तो जेंट्स डॉक्टर वहाँ पर डिलीवरी कराते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात हम लोगों के लिए है, लेकिन इनके रीजन में 2-2 3-3 लेडीज डॉक्टर यहाँ पर डिपोट रहते हैं। उनका सारा व्यवस्था स्वास्थ्य के मामला में किया। स्कूल शिक्षा के माने में समझिए कि अनेकों स्कूल इन्होंने देहात में बनाया है, गिनती नहीं है कितना स्कूल बनाया है, और कितने स्कूल को उत्क्रमित करके अपर से मिडिल से मध्य में जो है सो उन्होंने कराया है। तो यानी कहने का मतलब हाई स्कूल के है सो अपग्रेड कराने का काम किया, हाई स्कूल का कितना बिल्डिंग बनाने का काम किया। मेरा कहने का मतलब है कि चौतरफा विकास इन्होंने किया। अभी वर्तमान में विधायक कौन है यहाँ का? वर्तमान में विधायक कमलेश कुमार सिंह, कमलेश कुमार सिंह है। शिव पूजन मेहता कौन है? इसी क्षेत्र के इसी क्षेत्र का पूर्व विधायक। पूर्व विधायक है। वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि जितना भी इधर का क्षेत्र का जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी विकास हुआ है हमारे चलते हुआ है। अथी में तो हम लोग विकास कुछ देखते नहीं किए हैं। भाषण देखे हैं उनका और धरना प्रदर्शन पर करके अपना। आपकी बात को हम 1 मिनट रुकेंगे, इधर से कुछ आवाज आ रहा है, आप थोड़ा बतलाइए। आप लोग बताइए क्या शिव पूजन मेहता जो कह रहे हैं उन्हीं से उनको बुला के लाइए, उनसे पूछिए कि कौन सा काम कराए हैं। कुछ नहीं काम कराए, दवाई लूटने का और कुछ नहीं किया। लूटने का हम कैसे मान लें कि जैसे ये विधायक जी हैं जो भी संजय कुमार सिंह यादव इनका नाम बताया ना, इन्होंने जैसे अभी पब्लिक क्या देखती है, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या काम करेंगे उससे पब्लिक को मायने नहीं रखता है। पब्लिक ये देखती है कि आप महंगाई क्या है, महंगाई तो चलिए बात नहीं है, ऊपर से है चलिए, लेकिन ये देखता है लोग यहाँ का जो है से गली क्या है, सड़क क्या है, पुल क्या है, स्कूल क्या व्यवस्था है, शिक्षा का क्या व्यवस्था है, यही लोग देखता है। उसके विषय में माननीय हमारे भूतपूर्व विधायक की है संजय कुमार सिंह, इसके सिवा उसमें कोई ईंट भी नहीं लगा सकता। बहुत दुख की बात है। शिव पूजन मेहता जी के इंटरव्यू में कह रहे थे कि इसके आसपास जितना भी हमने विकास दिखाया है लगभग हमारा है, और हमारा ही बनाए गए कार्यों पे इन लोग रेंगने का काम किए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि या तो जो है से शिव पूजन मेहता झूठ बोल रहे होंगे, या फिर जहाँ पर हम आवास विधायक के पास में हैं, इन लोगों का बातों पर कितनी सच्चाई है। आप क्या बोल रहे थे मैडम? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि शिव पूजन मेहता जी बोल रहे हैं कि मेरे काजरत पर ही सभी जनता मैंने टहल रहे हैं, घूर रहे हैं, लेकिन हमको तो देखने में लगता है कुछ जानता नहीं। अपने ही आप तो समझते हैं कि मैं विद्वान हूँ, बेसुरा हारमोनियम है वो, जैसा रीड बदलिए वैसा ही रीड में चले जाएंगे। आप क्या कह रहे थे? देखिए, संजय विधायक जब बने थे तो आपको देवरी सोन नदी है, इस पर विधायक जी और उस समय बिहार में लालू जी की सरकार थी और केंद्र में भी था। उस समय सोन नदी पर विधायक जी पुल पास करवाए थे और सर्वे करने आया था। 12 करोड़ रुपया सर्वे के लिए पास था। और दोबारा जब विधायक जी हार गए तो शिव पूजन जी बने। इन्होंने इस पुल को ऊपर करवा दिए। रामचंद्र चंद्रवंशी बीजेपी के मंत्री थे, इनको बहला फुसला के और साइन करवा के ऊपर पुल बना दिए, जो कि शर्मनाक की बात है। अगर यहाँ देवरी से वो देवीपुर अथी है बिहार में, अगर पुल बनता तो हमको दिल्ली और बनारस जाने में 2 घंटा हम लोग के समय बचता और आवागमन का साधन बढ़ता, व्यवसाय का साधन बढ़ता, जो कि पुल को ही शिव पूजन जी बर्बाद कर। अच्छा, हम एक सवाल आप लोगों से अपना मन से पूछते हैं, ठीक है? मेरा सवाल ये है, जैसे अब अगर विधायक जी वहाँ पे रहते तो उनसे सवाल होता तो बेहतर होता, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग उनके करीबी है। आजकल सड़क जितना भी बन रहा है, पुल बन रहा है, हमने कई जगहों पर, कई शहरों में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, हर जगह पर हमने न्यूज को कवर किया है। पुल और सड़क जितना भी बनाया जा रहा है जर्जर होता चला जा रहा है। साल भर, 2 साल, 3 साल के अंदर में अच्छा सड़क बनाया हुआ, अच्छे फंडों से बनाया हुआ सड़क जो है कहीं ना कहीं जर्जर हो रहा है। ऐसे में
जो ठेकेदार होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कैसे होगा, तो बताइए। देखिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ना, उन्हीं के माध्यम से ठेकेदार सब भाई है, भतीजा है, और इनका दबंगाई चलता है, तो इंजीनियर वगैरह स्थल पर आता नहीं है। देखिए, दबंगई की इन लोगों ने ये बात की है दबंगई की, तो दबंगई यहाँ पर पब्लिक की चलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि जितने के बाद में चाहे विधायक जी हो, सांसद जी हो, अपना जो है से खुद न खुद दबंगई शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज ये है कि पब्लिक जब किसी भी नेता को चुनती है तो उस नेता को सुनवाई करना किसी भी चीज का, आमतौर पे देखा जाता है कि जीत जाने के बाद में जो है ना पब्लिक आवाज पे दौड़ते रह जाइए, उनका कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। हम जनता से और यही निवेदन करेंगे कि कुछ ऐसे नेताओं का चयन किया जाए, चाहे आरजेडी के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के भी हो, किसी भी नेता का चुनाव कीजिए, लेकिन सही नेता का चुनाव कीजिए। ये नहीं हो कि आप जो है से कल चुनाव होने वाला हो, कल इलेक्शन वोट पड़ने वाला हो और सामने कोई नेता आए पैसा बौछार कर दिए। आमतौर पे देखा जाता है बिहार में, चाहे झारखंड में हो, कि कुछ पैसों के लिए जो है ना कुछ लोग जो है से गलत नेताओं का चुनाव कर लेते हैं। विधायक हैं, ये ऐसा विधायक हैं, जमीनी आदमी हैं कि विधायक अगर नहीं ये रहे हैं, 10 बरस से विधायक नहीं रहे हैं, तो पर भी इनको काम जो है तो क्षेत्र में घूमने के, हम तो कई एक दिन से लगातार चुनावी कार्यक्रम में घूम रहे हैं, लेकिन यह देख रहे हैं और जो लोग जनता से पूछ रहे हैं, जनता लोगों ने कह रहा है, गांव के लोगों ने खुद बता रहा है कि देखिए यह विधायक जी का काम दिया हुआ है। जो काम दिया हुआ है, हमरा लगता है कि जो वर्तमान में आपका विधायक जो कमलेश कुमार सिंह थे, जितना काम नहीं कराए हैं उससे ज़्यादा तो हम देख रहे हैं कि विधायक न रहते हुए भी अपना काम करा करके और अपना श्रेय लूट रहे हैं। हर गांव में जाने के बाद में उन्हें मत पूछिए, गांव कबर के लोग एकदम जत्था बना के जन से लाभ उमर जा रहा है इनके बारे में कि भाई किसी तरह से हम लोग के जो महागठबंधन के प्रत्याशी जो भी बना हुए हैं संजय कुमार सिंह जी, इनका हर हाल में किसी तरह से एकदम आवाम जनता का बोल है, चप्पे चप्पे के मन बोल है, जनहित में इनका आवाज चल रहा है कि नहीं, अब जो भी होगा संजय कुमार सिंह यादव को हर हाल में हम लोग के जिताना है और सारा विपक्षी को धूल चटाना है। मतलब इस बार आप लोग, हाँ, पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर जो चल रहा है वो इस बार कुछ नहीं चलेगा। इस बार यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि संजय कुमार सिंह यादव यहाँ से, मतलब संजय कुमार सिंह यादव जी को आप लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार हाथ उठाइए। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, आप बताइए। हम बताना चाहते हैं कि आजादी का 78 बरस बीत गया और 78 बरस से बड़े लोगों ने ही राजपाट चलाया है और उन लोग अभी तक गरीबों के कहा कि मैं जड़ से गरीबी मिटा दूंगा, कोई कहा कि मैं भय भूख भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। आखिर उनके पास क्या फार्मूला है इसको मिटाने के लिए? मिटेगा, सभी मिट जाएगा। गरीब के घर में जब आर्थिक मदद होने लगा, आर्थिक सहयोग होने लगेगा तो सब मिट जाएगा। जो भी है भय भूख भ्रष्टाचार या गरीबी या महंगाई, ये सारे कुछ के मार झेल लेंगे, लेकिन उसको आर्थिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा। मोदी जी ने कहे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, कि खाता जल्दी जल्दी खोलो, मैं 15 लाख रुपए खाते में दूंगा। अभी तक 5 रुपया नहीं दी। महंगाई जो हम लोग 20 रुपए लहसुन खरीदते थे, 10 रुपए किलो मिर्चाई खरीदते थे, उन्होंने 400 रुपये कर दिया इनके रीजन में। गरीब कैसे जिएगा, कैसे होगा? आज़ादी का 78 बरस बीत गया और अभी तक किसी का रहने खाने का सुविधा बढ़िया नहीं मिला, ना शौचालय मिला। 12,000 रुपया का शौचालय उन्होंने दिया। अभी तक देख लीजिए देश में पूरे घूर करके कि कितना शौचालय चालू है। वो तो देश में 3 काम किए हैं। मतलब हम यकीन कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं। हाँ, देश में 3 काम किए हैं वो, नोट बदले, नाम बदले और भारत के संविधान बदले। इससे बेसी कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, भारत की संविधान तो कांग्रेस के राज्य में भी कई बार उसको चेंज किया गया, कई बार उसको जांच किया गया। किया नहीं गया था कि जो गरीब को लाभ मिलता है आरक्षण के तहत, नौकरी मिलता है, उससे खाद्य संपदा मिलता है, इसको जड़ से समाप्त कर दिया, हटा दीजिए गरीब के। देखिए सुनिए, ऐसा है, अभी इलेक्शन का समय है, आरक्षण के विरुद्ध जो है से गरीबों को क्या लूटा जा रहा है, क्या नहीं लूटा जा रहा है, उस पर भी अगर हम सवाल करेंगे इसका होगा। लेकिन हम कुछ लोगों से बस सिर्फ इलेक्शन के मुद्दे पे ही बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा को भटकाना सही नहीं है। हाँ बताइए, आप क्या बोल रहे थे इसमें? जैसे मेरा कहना है
मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य हूँ, जेएमएम का इंडिया गठबंधन का सदस्य हूँ। आज मैं अपने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के आवास पर मौजूद हूँ। मेरा नाम मुन्ना कुमार देव है। मैं आपसे एक बार माइक लगाए हैं तो मेरा सुन लीजिएगा, ठीक है ना? आधा पर मत हटाइएगा। सबसे पहली बात कि हमारे विधायक जी 15 साल से विधायक नहीं है इंडिया गठबंधन के। इससे पहले कुछ लोग मंत्री भी रहे विधायक बन करके, और फिर दोबारा विधायक बने, और फिर तीसरे लोगों ने भी, भाजपा के लोगों ने भी विधायक बने। इसके बाद आज जब चुनाव हो रहा है तो लोग पार्टी बदल करके और जा करके और आज उल्टा सीधा बयान दिया, समझ रहे हैं? पहले लड़ाई लड़ते थे कि हम हुसैनाबाद को जिला बनाएंगे, ठीक है, और अब लड़ाई लड़ रहे हैं कि हुसैनाबाद एक ऐसा राज्य है जो यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ भाईचारे में रहा है ना? अरे बेवकूफ लोग हैं या पगला गए, हमको तो समझ में नहीं आता। देखिए, इनकी बातों से हम 100% सहमत थे, क्योंकि देखिए देश का एकता इस तरह से ही होगा, क्योंकि इस तरह से इसलिए होगा कि अगर आप मान लीजिए कि आज आरजेडी के पार्टी हैं, तभी आपको सफलता मिलने के लिए आप बीजेपी में चले गए, लेकिन कम से कम जब देश का जब बात अगर होता है तो वहाँ पे सब एक मिनट, वहाँ पर आप एक होना अति आवश्यक होता है। हाँ बताइए। आपको हम बता रहे हैं, अभी वर्तमान विधायक जो रहे हैं उनके सपुत्र जो है वो पहले से उनके पिताजी और वो लोग जिला के लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है? जिला तो बना नहीं, और जिला नहीं बना, अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं मोबाइल पे कि हुसैनाबाद एक प्रखंड है, अंचल है, विधानसभा है, लेकिन हुसैनाबाद को ऑटोमेटिक पगलेला जैसा बोल रहे हैं। हुसैनाबाद एक ऐसा राज्य है जो यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर रहता है। लगता है कि दिमाग सठिया गया, भांग खा के बोल रहे हैं, समझे ना? आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम नहीं रहते मिलके? हुसैनाबाद ही नहीं, पूरा पलामू गढ़वा का इतिहास है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कभी खराब नहीं हुआ। पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, ऐसा थोड़ी है। पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम का जो है भाईचारा रहा है, लेकिन ये जो बीजेपी के लोग हैं जो बीजेपी में जाते ही पगला जाते हैं, समझ गए ना? ये भाईचारा खराब करने के लिए नाम चेंज करने की बात करते हैं, तो हुसैनाबाद को जिला से राज्य बनाने की बात करते हैं, और इसके अलावे आप बोले काम नहीं होता है। उस घर में जो लोग जीतते हैं उनके भाई, उनके भतीजे, उनके फलाने, उनके ठिकाने ठेकेदार वही होते हैं। आप जाइए, 5 साल भी नहीं चला उनका पुल, 5 साल भी नहीं चला रोड, सब रोड भसक गया, पुल भसक गया, ठीक है? दूसरी बात, अगर रही बात इंडिया गठबंधन, आदरणीय संजय कुमार सिंह यहाँ के प्रत्याशी है, और इनको जनता हमें आश्वासन दे चुकी है कि इतनी भारी बहुमत से जीत विजय होने वाली है, तो यहाँ के लोग सोचे भी नहीं होंगे, और उनके जो है कहने और कथने पर जो है कुछ नहीं होने वाला। इस बार वो लोग पागल हो जाएंगे, और पगला भी गए हैं। और हमारे विधायक जी में एक बहुत बड़ी खूबी है, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, कभी दिल्ली और रांची और पटना नहीं अगोरते हैं। अगर कोई जमीनी नेता है, और अगर वाकई कोई गरीबों का, मजलूमों का, लाचारों का सुनने वाला नेता है, उनका नाम है संजय कुमार सिंह यादव, अन्यथा सब दिल्ली और बम्बे रहने वाले नेता है। मतलब संजय सिंह यादव जी को आप लोग फुल सपोर्ट इस बार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए कौन? सबसे तो पहले पलामू के धरती पर, हुसैनाबाद के पावन पवित्र धरती पर आपका चैनल को, हुसैनाबाद के मतदाता के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या पूछना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाह रहे थे संजय सिंह यादव जी के विषय में, क्या जानकारी है आपको? कितना काम कर सकते हैं जीतने के बाद में, कितना इन्होंने किया है? जहाँ तक रही हुसैनाबाद संसदीय क्षेत्र के आरजेडी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय संजय कुमार सिंह यादव जी, तो सबसे तो पहले जान लीजिए कि आरजेडी जो पार्टी है ये बिल्कुल संविधान पर बात करती है। संविधान में सभी को समता, स्वतंत्र, बंधुत्व का न्याय का जो नारा है, इस मुद्दा पर, इस सिद्धांत पर, ई कारवां पर ये पार्टी काम करती है। ये पार्टी सिर्फ राजनीतिक सत्ता में बदलाव नहीं चाहती है, ये पार्टी लोकतंत्र में जो सबका 1 वोट 1 वैल्यू 1 मैन का जो अधिकार है, इस विचारधारा पर ये पार्टी काम करती है। सिर्फ सत्ता में अगर लालच रहती तो आज जो देश के हालात है, पूरे देश में सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जो ऐसा शख्स हैं कि जेल में सड़ना पसंद किए, लेकिन किसी के साथ गलत तरीके से दोस्ताना संबंध नहीं बनाना चाहे। अगर ये जो अभी केंद्र में सरकार है, बीजेपी के सरकार है, इस सरकार में ही चाहते तो ये मंत्री रहते, केंद्रीय मंत्री रहते, लेकिन देखे कि ये नीति सिद्धांत के साथ नहीं है, ये यहाँ के गरीबों की सरकार नहीं है, इसलिए इन्हें उसके साथ नहीं गया।
अब लोकल पर अगर हम चलते हैं हुसैनाबाद के, तो हुसैनाबाद का जो हालात है, स्थिति है, यहाँ का जो पलामू जिला का, यानी पहले पूरे झारखंड में भी कह सकते हैं, यहाँ अंग्रेजों ब्रिटिश गवर्नमेंट से यहाँ जपला सीमेंट फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध था, जो ये 2014 में कांग्रेस के नहीं, यदि सॉरी केंद्र में भी सरकार बीजेपी के, राज्य में भी सरकार बीजेपी के, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह हुसैनाबाद में बोले थे, अमित शाह भी बोले थे, और माननीय मोदी जी, आदरणीय माननीय मोदी जी भी यहाँ की हवाई पर बोले थे, हवाई अड्डा से भी, कि मैं जपला फैक्ट्री को, जब हमारी सरकार बनेगी मैं जपला फैक्ट्री को खोलूंगा। लेकिन खोले नहीं, इसको बल्कि कबाड़ा में कटवा करके डाक करा करके बेच दिए। जो बौलिया से इसका मटेरियल आता था झूला से, वे झूला कट गया। इस लाइन से, देवरी से जो रेलवे लाइन बिछा था, सारा चीज कट गया। यही तो उन लोगों को कर्मत है। और उस समय जब 2014 में फैक्ट्री कटी, तो यहाँ का स्थानीय विधायक कुशवाहा सिंह पूजन में, इनकी उपलब्धि है कि यहाँ का नामो निशान मिटा। उनके पास जनता के लिए आम आवाम जानती है, बहुत जनता उनको चाह से बनाया था। पूरे हुसैनाबाद में जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रही है, सबसे रिकॉर्ड मत से जीते थे, 58,000 वोट लाया था। लेकिन 5 साल उनको अवसर मिला काम करने का, जनता बीच में रहने का, तो 14,500 पर सिमट गए। इससे ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जितने भी लोग हमसे बात किए, आप लोग इनकी आवाज़ को सुन लिए। हम चाहेंगे कि चाहे जो भी हो, संजय कुमार सिंह यादव जी को लोग बहुमत से जिताएं इस बार हमारे साथ। अच्छा, ये बतलाइए आप कि इनके साथ आप काफ़ी समय से रह रहे हैं या वर्तमान में कुछ दिनों से हैं? नहीं सर, पहले तो मैं इनके साथ नहीं था, लेकिन अभी इनको जो है सर करवा को देखते हुए हमने इनके साथ अब समर्थन दिया है। इनके साथ में हूँ अभी, लेकिन भी मैं पब्लिक के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भावी प्रत्याशी 17-18 हैं। ये जितने प्रत्याशी हैं, ये विकास की बात करते हैं, विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर सारी जनताओं के हुसैनाबाद को जो है से मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और यहाँ बात रह गई आर्थिक आज़ादी और आपको समानता की अधिकारी, तो समता स्वतंत्रता भाईचारा की जो है इस सभी प्रत्याशियों में संजय यादव जो भाई प्रत्याशी हैं, इसमें छवि दिखता है। और हमारे झारखंड राज्य के हेमंत सरकार और कल्पना सोरेन की जो छवि है, तो जो भावनाएं हैं, समता स्वतंत्रता भाईचारा, और उसकी जो है से भावनाओं से हम रूबरू हमारा मिलता है। हम उनको समर्थन करते हैं कि हमारे राज्य में उनका सरकार बने और उनका भावी प्रत्याशी आपको संजय कुमार सिंह यादव जी हैं। इनको हम लोग झारखंड में चुनाव जिता करके उनको जो है से श्रमिक मंत्री बनाने के लिए। चलिए, अभी हम लोग जपला में खड़े थे और यहाँ पर संजय सिंह यादव जी का ये आवास है, और उन्हीं के आवास कुछ पब्लिक थे, हम उनसे बात करने की कोशिश किए हैं। और हम यही कामना करेंगे, इनके लिए मंगल कामना है हमारी, ये जीते और लोगों के लिए भलाई का कुछ अच्छा काम करे, ताकि बाद में फिर रैलियाँ इनको करने की आवश्यकता न पड़े। जनता जो है अगर विकास देखती है, काम देखती है, तो अवश्य इनको सपोर्ट करेगी। बाकी विशेष आप लोग कमेंट करके बताइएगा।